एनर्जी क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। 3 नाम से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। किस नाम से पूछेगा? 3 नाम से। पहला क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल और तीसरा क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। 3 नाम से क्वेश्चन पूछेगा। 3 नाम में से कोई नाम देकर पूछ सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो सुबह कल पढ़े थे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना? 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल से। कहाँ से निकालेगा? सबसे अगर देखा जाए आउटर मोस्ट सेल से ना, सबसे S P D F। जो हमारा S होता है, फिर कौन होता है? P होता है, फिर D होता है, फिर क्या होता है? F होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? S से निकलेंगे, P D F कहाँ से निकलेंगे? हाँ, कहाँ निकलेंगे? F से निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? F से निकलेंगे। बहुत मार मारेंगे। न्यूक्लियस के पास है। यहाँ से भी निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? S से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ये चीज़ याद रहे, है ना? ध्यान दीजिए। इसलिए साइज पे क्या करता है? साइज पे ये डिपेंडेंट करता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा IE जो होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर साइज डिक्रीज करेगी तो आई क्या करती थी? इंक्रीज करती थी। क्या करती है? इंक्रीज करती है। वहां से ध्यान दीजिएगा आप मिश्रा जी। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से? उसके आउटर मोस्ट सेल से। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आपको एनर्जी की आवश्यकता देते हैं, आप आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, या क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे सोडियम सॉलिड से हम लोग कहाँ चेंज कर दिए? सोडियम गैस में। कहाँ चेंज किए? सोडियम गैस में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सब्लिमेशन एनर्जी, है ना? अब देखिए गैसेस से एनर्जी दिए, कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? रिजेक्ट हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लीजिए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? ध्यान देना। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर क्या पूछेगा? सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा है। सॉलिड से कहाँ जा रहा है? वेपर या गैसेस फिर में जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन क्या होगा? गैस से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जा रहा है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहा है ना? उसके आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम लोग उसे क्या कहते हैं? IE कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? सक्सेसिव लगातार क्रम की बात करेगा, तो IE1, IE2 और IE3 किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी? IE3 की क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी? IE2 की होगी। फिर सबसे कम किसकी होगी? IE1 की। ये कब की बात कर रहा है? जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम कौन होगी? IE1 होगी। क्या होगी? IE1। जैसे देखिए एल्युमिनियम, इसका एल्युमिनियम का IUT इज फर्स्ट I फॉर L प्लस, है ना? क्या होता है? I3 इज फर्स्ट I फॉर L+2 और I3 सेकेंड I फॉर L+। इससे नहीं होगा। मतलब है हमने क्या बोला? अगर सक्सेसिव की बात करेगा, एल्युमिनियम गैस से इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ गए? L+ में। L+ से इलेक्ट्रॉन I2 निकाले कहाँ गए? L+2 में। और एक इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ गए? L+3 में चले गए। तो अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन की बात करेंगे, देखो साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या है? Al है, यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है? L+ है, और यहाँ पे कहाँ गया? L+3 हो गया। सक्सेसिव में बात किया था। अब कह रहा है सबसे कम किसका है? यहाँ पे L+3 का। सबसे क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तुम लोग फील करो इस चीज को। मैं कल तुम लोग बताया कि जिस भी एलिमेंट पे, जिस भी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी? कम होगी। साइज अगर जब पॉजिटिव चार्ज साइज क्या होगी? कम होगी। जब साइज कम हो रही तो क्या हो रही थी? एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। वही तो है। यहाँ साइज क्या है? साइज ही आर्डर होगा ना? आई का ऑर्डर ना? हाँ, I का ऑर्डर। किसका होगा? I का होगा, है ना? और साइज क्या हो जाएगा? सबसे किसका साइज? एल्युमिनियम का होगा। फिर किसका होगा? L+ का होगा। फिर किसका होगा? L+3 का होगा। सबसे छोटी साइज किसकी होगी? L+3 की होगी। चाहे वैसे कहिए चाहे ऐसे कहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला क्या करेगा, एटॉमिक साइज। पहला क्या करेगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एनर्जी को पहला फैक्टर अफेक्ट करने वाला कौन है, एटॉमिक साइज या रेडियाई, है ना। तो क्या होती है, एटॉमिक साइज की हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज जिस एलिमेंट की जितनी छोटी रहेगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस एलिमेंट की साइज क्या होगी, छोटी होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस एलिमेंट की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे सीजियम, सीजियम क्या था, मेटल था, इसलिए सीजियम को हम लोग क्यों लेते थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट हो जाता है। हम लोग भाई लिथियम सोडियम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि यस वो न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत पास होता है। न्यूक्लियस जब पास होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, इसलिए साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यानी कि आप कम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट कर जाएगा। इसलिए किस पे डिपेंड करती है, साइज पे या रेडियाई पे। किस पे, रेडियाई पे। यानी जनरली की बात करेगा, इन जनरली ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ग्रुप की बात करेगा, अगर सीरीज में बात करूँ, ग्रुप और पीरियड की बात करेगा, ग्रुप पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जबकि पीरियड में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज। अब क्या बोलिएगा आप लोग, अगर ग्रुप में दिया रहेगा तो एटॉमिक साइज क्या करे, एटॉमिक साइज क्या करता था, इंक्रीज करता था। जब एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ बात कर रहा हूँ, ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। हाँ, ग्रुप में कहाँ, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज करता है। तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पीरियड, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। आई क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। एक्सेप्ट व्हाट, नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस, है ना। हमने क्या बोला, ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, और क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पीरियड में क्या हो रही है, साइज डिक्रीज कर रही है, और आई क्या कर रही है, बढ़ रही है। कोई दिक्कत, बाकी आप लोग को हम रेडियाई के बारे में बता चुके हैं कि कब रेडियाई छोटी होगी, कब रेडियाई ज़्यादा होगी, कब रेडियाई छोटी होगी, कब रेडियाई बड़ी होगी, है ना। अब उसमें बार बार बताना उचित नहीं हमको लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसको भी दिए थे, लड़की को दिए तो कर गई थी, बोली कहाँ से कर गई, बोली वीडियो देखे, वीडियो पहले देख लिए थे। चलो आगे देखो, हमने क्या बताया, नोबल गैस, एक्सेप्ट क्या, नोबल गैस, सुना गया ना, आई हो गया। अब देखिए क्या होता है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के अनुसार देखेंगे, इसे देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप की देखेंगे। क्या होगा बताइए, आप लोग ऑर्डर बताइए, पहले क्या होगा, पहले क्या ऑर्डर होगा, लिथियम, पहले ऑर्डर क्या होगा, लिथियम होगा, फिर क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम होगा ना, रेडियाई के हिसाब से किए। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, उतना फर्क नहीं कर पाए, यहाँ साइड पे बताइए, वो ठीक है, हाँ अभी आप वही करिए। लिथियम क्या हो जाएगा, सोडियम, बाद पोटेशियम, रुबिडियम, बाद क्या, सीजियम। क्या ऑर्डर होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। यहाँ उतना उसको फैक्टर को कांसिडर नहीं किया जाएगा, जो 3D वाला वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, बस जैसे तक उसको सीमित रखिए। हाँ, इसमें अफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। चलो आगे देखो, हमने क्या बोला, पहला हो गया, दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। सबसे कम किसकी होगी, बेरियम की होगी। सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की होगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की होगी। किसकी होगी, आयोडीन की होगी। अब आइए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान में क्या ऑर्डर होगा, पता किसकी होगी, हीलियम की होगी, फिर किसकी होगी, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। फिर अगला क्या आ गया, रेंडान, अगले क्या आ गया,
रेडान। ये हमारा क्या हो गया, साइज का आर्डर हो गया, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी का आर्डर हो गया। किसका आर्डर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये किस की बात चल रही है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही है। किसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है। सेकेंड और थर्ड पूछेगा तो उसके लिए अलग बताएंगे हम, कि उसमें हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखेंगे। जब सेकेंड और थर्ड आंसर निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जो अगर सेकेंड वहाँ पे दे देगा आपको कि नाइट्रोजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए, क्या बताइए, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोजन कितना होता है, 7। अब लिखिए 7 में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। अब क्या कह रहा है, क्या बताइए, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बता रहा है, सेकेंड। जब सेकेंड पूछेगा क्या करिएगा, पी से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे, 2। कितना बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाफ फील्ड। हम लोग बताएंगे आपसे, हाफ फील्ड भी नहीं है। तो कंपेरिजन देके पूछेगा, तब पूछेगा सेकेंड और थर्ड की ज्यादा होगी, वो कंपेरिजन देके पूछेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, पी से यानी कि सबसे कम किसका होगा, यस से होगा। सबसे कम कहाँ से निकालेगी इलेक्ट्रॉन, यस से, फिर कहाँ से, पी से, फिर कहाँ से, डी से, फिर कहाँ से, एफ से। ध्यान दीजिएगा, ये आगा फर्स्ट सेकंड, जब सेकंड थर्ड की बात करेगा तब, और जब अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करेगा तो हम लोग किस पे करेंगे, पीरियड और ग्रुप देख लेंगे, साइज पे कर देंगे। किस पे कर देंगे, साइज पे। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, इसके एक्सेप्शन क्या है, याद करिए। हम लोग जब कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता था नहीं होता था, होता था। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो लीड कर जाता है किससे, गैलियम से। गैलियम क्या कर जाता है, लीड करता है ड्यू टू एलसी या डी वाला कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एलसी या डी वाला कॉन्ट्रैक्शन। यार डी वाला कॉन्ट्रैक्शन बोलना उचित है, उन्हें क्या बोला। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर हो जाता था बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। क्या होता था, बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। तो ही कह रहा कि जो हमारी आवश्यक एल्युमिनियम की होती है, गैलियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। गैलियम क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, है ना। किससे, एल्युमिनियम से। किससे, एल्युमिनियम से। समझा गया, ड्यू टू क्या, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू क्या, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा एल्युमिनियम होता था वो गैलियम क्या कर लेता था, साइज में लीड कर जाता था। क्या कर जाता था, लीड कर जाता था, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उसी प्रकार हमारा ये भी है, इंडियम और थैलियम वाला भी था। इंडियम और थैलियम वाले में क्या क्या था, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू क्या, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये याद कर जाइए। जनरली होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था बोरान, होना क्या चाहिए था, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। होगा क्या ऑर्डर, सदा किसका होगा, बोरान। बात क्या होगा, गैलियम ना हो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। नीट में आ चुका है, किसमें आ चुका है, नीट में आ चुका है। ध्यान देना, नीट में इसलिए पूछा गया क्योंकि रेडियाई याद रहेगी तभी कर पाओगे। एक्सेप्शन अगर तुम लोग याद करिए क्वेश्चन लीड कर जाओगे। ऐसा तक आ गया, आगे देखिए, हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए ऑर्डर हो, देखें बोरान, एल्युमिनियम से ज़्यादा किस होती है, गैलियम की सबसे ज़्यादा होती है, फिर इंडियम, फिर थैलियम। वही है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन में क्या हो जाएगा, रेडियाई क्या था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। साइज क्या नीचे बढ़ रही थी, नीचे साइज क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। और साइज क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सबसे कम किसकी हो जाएगी, बोलिए, सबसे कम किसकी हो जाएगी, लेड की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा साइज घट रही है, तो उल्टा थोड़ा सजे को कहानी चलोगे ना, साइज का मतलब ज़्यादा होगा ना, आपको बॉटम साइज बढ़ेगी ना। हाँ, तो वहाँ पे बढ़ा दिया। सबसे कम होगा ना इसका, सबसे ज़्यादा इसी का होगा ना, सबसे कम की बात होना चाहिए ना। चलो आगे देखो, हमने क्या बताया, देखा जाए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हाँ, जो बहुत उतना पूछेगा नहीं, टिन, लेड भी किसी का लीड कर जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, फिर क्या आता है, टिन। लेकिन ये नहीं पूछेगा, इतना भी गहराई तक आप लोग मत जाइए, वहीं तक जाइए अभी तक, है ना। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे,
आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ एक्सेप्शन क्या देखें हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी के का एक्सेप्शन देखें कहाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में। क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन होना क्या चाहिए, साइज क्या होता था, साइज होता था, होता नहीं साइज होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, 3D 4D 5D। क्यों भाई, आयोनाइजेशन क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किससे डिपेंड कर रही थी, साइज से कर रही थी ना। इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था ऑर्डर 3D 4D 5D, लेकिन होता नहीं है। क्यों, ड्यू टू LC लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब से एग्जाम हो रहा है, एग्जिस्टिंग जब से है नीट जेई, तब से अभी तक नहीं आया। एग्जिस्टिंग में बात कर रहा हूँ, तब क्यों पढ़ा? पढ़ाया जाता है ना सिलेबस में। आगे देखिए, 5D सबसे बड़ा भी और आई भी सबसे उसी कहा जाता है। हाँ सीधा कर ली। वाह, साइज सबसे ज्यादा आई भी। वही इसीलिए मैंने पूछा गया कि क्या बोले हम लोग कि मैक्सिमम किसके लिए होना चाहिए था, है ना? 3D के लिए। हाँ, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है। बोलिए हाँ या ना, हाँ तो वही चीज़ है। जैसे क्वेश्चन है और कह रहा कि और वैदिक नहीं होता किसके लिए, 4th 5th 6th और 10th ग्रुप के लिए। ये वैलिड भी नहीं करता है। ये क्या करता है, ये चीज किसी लिए नहीं वैलिड करता है, 4th 6th 5th 6th और 10th के लिए। देखिए ना 3D के टाइटेनियम जिर्कोनियम हाफनियम देखा, देखो कितनी ज्यादा होनी चाहिए थे, आई कितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, TI ज्यादा होनी चाहिए थी। वो किसकी रही है, हाफनियम की। यहाँ देखिए होनी ज्यादा किसकी चाहिए थी, वनेडियम की। वो किसकी रही है, टेंटेलम की। किसकी हो रही है, टेंटेलम की। होनी ज्यादा किसकी है, क्रोमियम की। क्रोमियम में एक चीज लिख लेना तुम लोग, क्रोमियम की 2 होती है, फर्स्ट और सेकेंड आंसर जी। क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये कहीं तुम लोग लिख लो। क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मैग्नीज से ज्यादा होती है, लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ है। क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बार हम देख लेंगे इसको, तो तुम लिख लो। लेकिन क्रोमियम की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना, सेकेंड आंसर जी। और मैग्नीज की क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, क्रोमियम से। लिखिए क्रोमियम का क्या आता था, याद है, मैग्नीज आता था ना, हाँ मैग्नीज आता था। तो अगर देखा जाए हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। डिक्रीज करे तो ज्यादा कितना होना चाहिए था, मैग्नीज का। लेकिन होता किसका है, क्रोमियम का होता है। किसका होता है, क्रोमियम का होता है। किसका होता है, क्रोमियम का होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आंसर की बात करेगा तो सेकंड की बात करेगा। अब फर्स्ट की ज्यादा होती है मैग्नीज की, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, क्रोमियम की, और फर्स्ट की ज्यादा होती है मैग्नीज की। याद कहीं लिख लीजिए साइड पे। तो होना क्या चाहिए था हम लोगों का, क्रोमियम का। होता किसका है, टंगस्टन का। होना किसे चाहिए था, होता किसका है, लीड का। इसका हो रहा है पैलेडियम होगा ना, पीटी होगा, पीटी प्लेटिनम होगा। क्या होगा, पीटी, जो कि ऐसा नहीं होता है ना, उल्टा एकदम बिल्कुल पूरा पासा पलट दिया। जो साइंस का ऑर्डर आई क्या ऑर्डर दे रहा, ड्यू टू क्या। तो आप लोगों से मैं बताया था कि एलसी के कारण जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, इसलिए इनकी साइज बहुत ज्यादा वेरी करती थी। याद करिए, ड्यू टू एलसी इनकी साइज लगभग क्या होती है, सेम होती थी। जो डी ब्लॉक वाले हैं इनकी साइज क्या होती थी, लगभग सेम होती थी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, याद आ गया कि नहीं याद आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइज क्या होना चाहिए, लेंथेनम इट्रियम स्कैंडियम। आंसर जी क्या हो रही है, स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम, ये भी याद कर जाइएगा। अब देखिए यहाँ बदल गया, बदल गया। देखिए ना ये कितना बदल हुआ, सीधे बदल गया। इसीलिए हाँ, इसीलिए देखिए लड़कियों की तरह बदल गया। देखिए साक्षात करा के चेंज, है ना, जब बदल गया। इसीलिए कभी केमिस्ट्री और लड़की
दोनों बहुत केयर करिएगा। हम लोग ताजी लेके पड़ी है अगर इसको अगर नहीं केयर करेंगे तो भी छोड़ के चली जाएगी, और उसको नहीं करेंगे तो भी चली जाएगी, और उसको केयर करें तो भी चली जाएगी। उसमें गारंटी नहीं उसमें गारंटी नहीं है, बस केवल वारंटी है उसकी, गारंटी नहीं है, कुछ आप ले सकते है ना। हाँ, अब हम लोग कहाँ देखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पीरियड देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पीरियड। आंसर जब लोग कहाँ देखेंगे? पीरियड में देखेंगे। वहाँ भी क्या है? साइज डिक्रीज करता है, आई क्या करेगा? बढ़ेगा। हम लोग कहाँ देखेंगे? पीरियड देखेंगे आंसर एनर्जी।